ये शार्क टैंक की हिस्ट्री की सबसे चीपेस्ट वर्सेस एक्सपेंसिव पिचेस हैं जो 5 रुपए से लेकर 600 करोड़ की वैल्यूएशन तक की है। चलो देखते हैं कि आज उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये अब तक के शार्क टैंक की सबसे चीपेस्ट पिचेस हैं जिसमें शार्क्स का रिस्पॉन्स और स्टार्टअप की परफॉर्मेंस आपका दिमाग घुमा डालेगी। नंबर 1 कोकोफिट। 5 रुपए में इन फाउंडर्स ने नमिता थापर, अनुपम मित्तल और अमन गुप्ता को अपनी जेब में कर लिया, जिस पर स्नेक ग्रोवर का रिएक्शन देखिए। चाहे तुम 1 रुपए में दे रहे हो या 100 रुपए में दे रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भी नहीं चाहिए। पर ये कंपनी करती क्या है? ये ना कोकोनट से नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे आइसक्रीम, स्मूदी, शेक, वॉफल्स और इनका फ्रेंचाइजी बिजनेस है। इतना ही नहीं, इनका रेवेन्यू जानकर आप शॉक्ड रह जाओगे। 3.1 करोड़ का रेवेन्यू विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2.1 करोड़, ईयर ऑन ईयर 100% की ग्रोथ। अब आप सोच रहे हो ना कि पक्का फ्री मार्केटिंग के लिए आए हैं, जैसे कल्चर सर्कल के फाउंडर्स ने शार्क टैंक में लाइव पिच के दौरान ये बात कह दी थी। मैंने बहुत कम वॉल्यूम में बोला था ऐड हो जाएंगे, सिर्फ बैली से सुनाई देगा। लेकिन नहीं, अभी भी इनको अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है। ये जो हमने प्रॉफिट अमाउंट सुनी है ना, वो उन्होंने सिर्फ 2 ही फ्रेंचाइजेस को सिक्योर करने के बाद पाई है। इस पॉइंट पर स्नेक ग्रोवर और पीयूष बंसल तो ये कहते हुए आउट हो गए कि हमें 5 रुपए क्या, हमें 1 रुपए भी नहीं देने। इस पॉइंट पर उन्हें फ्रेंचाइजी से ज्यादा जो उनका एक्चुअल प्रोडक्ट है उस पर फोकस करना चाहिए, पर फिर भी उन्हें नमिता थापर, अनुपम मित्तल और अमन गुप्ता से डील मिल जाती है। आज देखें तो ये कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पर ही फोकस्ड है और अब यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपैंड करने के बारे में सोच रही है। नंबर 2 वॉट टेक्नोवेशन। ये कंपनी के 19 साल के फाउंडर ने सिर्फ 101 रुपए में 4 शार्क्स विन कर लिया, जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट तक भी नहीं था। आइडिया ये था कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर जो 10 से 12 आवर्स तक पीपीई किट्स पहनकर काम करते हैं ना, उसकी वजह से उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है, स्किन इरिटेशन होती है, स्वेटिंग होती है। उन्हें क्या करना है, बस इस डिवाइस को अपने पीपीई किट के साथ अटैच करना है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, साथ में इंटरनल वेंटिलेशन का काम करेगा। पर नमिता थापर ने पहले कह दिया कि ये बिजनेस तो चलने वाला है ही नहीं। फिर पीयूष बंसल ने अपना नंबर क्यों दिया? बाद में नमिता थापर, अनुपम मित्तल, गजल अलग और पीयूष बंसल ने 101 रुपए देकर कंपनी का 4% स्टेक भी खरीद लिया। पर क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये फाउंडर फ्यूचर में इस प्रोडक्ट के अलावा कई सारी कैटेगरीज लेकर आएगा जिससे वो करोड़ों बना सकते हैं। अगर हम आज देखें तो ये कंपनी का पेज इतना एक्टिव तो नहीं है, लेकिन बाद में फाउंडर ने अपडेट दिया था कि अभी ना वो यूएस में यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करे और कई और सारे प्रोडक्ट्स वो फ्यूचर में लेकर आएंगे। नंबर 3 धारक इको सोल्यूशन। आए तो आनंद और अर्पित शार्क टैंक में शार्क्स के 100 आवर्स 1250 रुपीज में थे, लेकिन जाते जाते अपनी कंपनी का 20% स्टेक डिस्काउंट पर रखने की कंडीशन लेकर चले गए, जिस पर अमन गुप्ता का रिएक्शन देखिए। 2 ऑप्शन होंगे, या तो जीरो होगा या हीरो होगा। देखिए, अब इनका बिजनेस था कि ये ना R&D से इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल बनाते, जैसे थर्मोकॉल और पेपर पैकेजिंग की बजाय ये पराली से अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं पैकेजिंग के लिए। और हमें पता है कि हर साल पराली जलाने से दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती। अब इस पर शार्क्स का रिस्पॉन्स ये था कि हम इस बिजनेस में आके करेंगे भी क्या जो हम आपको 100 आवर्स दें। तब फाउंडर ने 2 बड़े क्लेम किए। पहला क्लेम उन्होंने ये किया कि जैसे उनको फंड्स मिलते हैं वो अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेट कर देंगे, जिससे उनके प्रोडक्ट का प्राइस थर्मोकॉल और पेपर पैकेजिंग जितना आ जाएगा। दूसरा क्लेम उन्होंने ये किया कि वो ना शार्क्स को डिस्काउंट पर अपनी कंपनी का स्टेक देंगे। इसलिए आज डाबर, बरोसी और काफी सारी कंपनीज उनके क्लाइंट्स हैं। इतना ही नहीं, उन्हें शार्क टैंक के बाद अवाना कैपिटल से 24.8 करोड़ के फंड्स भी मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने अभी तक 7000 टन एग्रीकल्चर वेस्ट को डीकम्पोज करके उससे प्रोडक्ट्स बनाकर सेल किए। अब आती हैं वो पिचेस जिन पर स्नेक ग्रोवर का ये रिएक्शन होता। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। नंबर 1 शेड्स ऑफ स्प्रिंग। ये कंपनी की 300 करोड़ की वैल्यूएशन है। लिटरली स्नेक ग्रोवर और अमन गुप्ता को तो गुस्सा दिला दिया और उन्होंने ये कहा, फेक इट टिल यू मेक इट। वैल्यूएशन भूल जाओ कैसे होती है। आप फूल देते हो, फूल लेते हो और दूसरों को फूल समझते हो। क्योंकि ये कंपनी का सिंपल सा बिजनेस था कि ये फ्लावर सेल करते हैं अपनी वेबसाइट से और थ्रू सब्सक्रिप्शन सर्विस, जिसमें होता क्या है कि जब आप इनके सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये ना आपको 48 to 72 आवर्स में फ्रेश फ्लावर्स आपके घर पर डिलीवर करते हैं, वो भी सिर्फ 350 रुपीज में। अब दिक्कत ये थी कि इनका रेवेन्यू था 9 करोड़ का, जिसमें 30% का ग्रॉस मार्जिन, मतलब 3 करोड़ का ग्रॉस मार्जिन।
जिस पर ये 100 टाइम्स अपनी कंपनी की वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो किसी भी में लॉजिकल नहीं था। इसलिए सभी शार्क्स तो स्टेप बैक कर जाते। लेकिन आफ्टर शार्क टैंक इंडिया काफी सारे एंजल इन्वेस्टर इनके पिच से इंप्रेस हो जाते हैं और इन्हें 75 लाख के फंड्स देते हैं। नंबर 2, होडैप। आपने ट्विटर पर गब्बर सिंह पेज जरूर देखा होगा, जो कि अपनी फनी ट्वीट्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन इस पेज के पीछे एक्चुअल पर्सन के बारे में जानते हो? उनका नाम है अभिषेक अस्थाना। उन्होंने ना दो अपने और को फाउंडर जसवीर और दीपक के साथ मिलकर ना एक सूडोनोमस प्लेटफॉर्म होडैप शुरू किया, जिसमें होता क्या है कि आप बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए थॉट्स और ओपिनियंस लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अब उनकी आस पता कितनी होती है? 1.2 करोड़ 0.2% स्टेक के लिए, मतलब 600 करोड़ की वैल्यूएशन, वो भी बिना किसी रेवेन्यू के, जिसकी वजह से अनुपम मित्तल का हाथ तो उनके दिल पर ही आ जाता है। पर धीरे धीरे करके जब फाउंडर्स अपने नंबर्स बताने लगे कि इतना मंथली एक्टिव यूजर बेस है, इतने डिसलाइक्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, इतने थ्रेड्स पोस्ट होते हैं, तो फाउंडर्स एक्सपोज होने लगे। बेशक उन्होंने 45 डेज में 5 लाख प्लस डाउनलोड्स कर लिए थे, लेकिन उनको अपने बिजनेस के की बेसिक्स का आइडिया तक भी नहीं था, जैसे एंगेजमेंट रेशो। इसीलिए अनुपम मित्तल ने तो कह दिया कि उनकी वैल्यूएशन तो फेक है। फिर भी उन्हें पीयूष बंसल और अमन गुप्ता से फंड्स मिल जाते। 60 लाख 0.54% स्टेक और 60 लाख 12% के डेट पर। आज अगर हम देखें तो इस ऐप के प्ले स्टोर पर 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स, 4.1 की रेटिंग और अश्नी ग्रोवर शार्क टैंक सीजन 2 में ना होकर भी इसके इन्वेस्टर हैं। नंबर 3, कीटो इंडिया। शार्क टैंक में ऐसा काफी कम देखने को मिलता है कि किसी स्टार्टअप के लिए सभी शार्क्स इंटरेस्टेड हो और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। कुछ ऐसे ही हुआ कीटो इंडिया के फाउंडर साहिल के साथ, जिन्होंने वेट लॉस, PCOS और डायबिटीज की प्रॉब्लम को कम करने के लिए ना अपना प्लेटफॉर्म कीटो डाइट शुरू किया, जिसके 16 स्टेट्स 25 कंट्रीज में 3100 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। इसलिए शार्क टैंक में उनकी आस्क होती है 1.5 करोड़ 1.25% स्टेक के लिए। लेकिन अनुपम मित्तल को छोड़कर अश्नी ग्रोवर, नमिता थापर, पीयूष बंसल और अमन गुप्ता उन्हें ऑफर देते हैं 1.6 करोड़ 16% स्टेक के लिए, लेकिन फाउंडर कोई डील नहीं करता। अब आप सोच रहे हो कि फिर आज उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? देखो, बेशक फाउंडर शार्क्स के साथ डील नहीं करता, लेकिन शार्क टैंक के बाद उन्हें IBY, ग्रोथ पार्टनर्स और MIT टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर से फंड्स मिल भी जाते हैं। इतना ही नहीं, आज उनके पास 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स है। सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि उन्होंने शार्क्स का फीडबैक यूज करते हुए अपने दोनों ब्रांड कीटो इंडिया और लीवोफाई को मर्ज कर दिया और उसे रीब्रांड कर दिया लीवोफाई में। और कौन से स्टार्टअप्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस शार्क टैंक के बाद बहुत ज्यादा बूम हुई है, कमेंट्स में बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।